आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल KRG ट्यूशन क्लासेस में। हमने पिछली वीडियो में विविध प्रश्नमाला 6 के 1 से 14 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उसके बचे हुए क्वेश्चन और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस प्रश्नावली 6 के करेंगे। देखो, पहला जो क्वेश्चन नंबर 15 है, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, 4 sin की पावर 430 प्लस cos 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90 इज इक्वल टू अपन को सोल्व करना है ये 15/4। ये अपन को सोल्व करना है 15/4। देखो, इसका एलएचएस पार्ट ले लो। आपको वैसे ही करना है जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं इसको। 4 sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू रखो यहां पे। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 60 की वैल्यू रखोगे, ये भी क्या होती है 1/2। ठीक, अब यहां पे माइनस 3 cos स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू रखो, क्या होती है 1/√2 और इसका स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 90, इसकी वैल्यू होती है 1 और इसका स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहां पे 4 इंटू 1/4, इसकी पावर 4 है। यहां पे देखो 1/2 इसकी पावर 4 करेंगे तो 1 की पावर 4 करेंगे 1 ही रहेगा, और 2 की पावर 4 करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास में 16 प्लस 1/2 माइनस का यहां पे आएगा 3 इंटू, देखो इसका करेंगे तो क्या आएगा 1/2 और माइनस का यहां पे इसका क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। 1 का कुछ भी कर लो वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं अपन। 4 इसका बाहर ही रहने दो, इसका एलसीएम जो आएगा वो अपने पास में क्या आएगा 16 आ जाएगा। अब 16 को 16 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और 1 को ऊपर गुणा करो तो क्या जाएगा 1। अब 2 का भाग को 16 में कितनी बार जाएगा 8 बार, और 8 को ऊपर गुणा करो 1 से, 8 एकम 8। ठीक, आगे आ जाओ -3। अब देखो यहां कॉमन सेंस यूज कर लो, आधा प्लस का और 1 माइनस का, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे माइनस का आधा यानी कि 1/2। इसको सोल्व कर लो आगे थोड़ा सा। 4 इंटू 8 और 1 9 और बटे 16 और माइनस के, ये देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 3/2। इसको काट लो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो यहां बच जाएगा 9/4 और प्लस का 3/2। इसका एलसीएम लो, क्या आएगा 4 एलसीएम आएगा अपने पास में। 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, एक बार, 1 को ऊपर गुणा करो, 9 एकम 9 प्लस का, अब 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 को 3 से गुणा करो, 2 तिया 6 और 9 6 कितने होते हैं 15 और बटे 4। ये अपना क्या आ रहा है RHS, तो इसको लिख सकते हैं अपन RHS इक्वल टू LHS। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये अपने पास में cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30, और इक्वल टू अपन को सोल्व करना है √3/2। इसका LHS ले लो, क्या है अपने पास में cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 और प्लस का sin 30। वैल्यू पुट करो, सिर्फ यही काम करना है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2 प्लस sin 60 की क्या होती है, इसकी यही होती है 1/√2। नहीं, दोनों ही गलत है। देखो cos 30 की होती है √3/2 और sin 60 की होती है √3/2, दोनों वैल्यू सेम होती है। आगे 1 प्लस cos 60 की वैल्यू ये होती है क्या 1/2 और sin 30 क्या होती है 1/2। देखो आगे ऊपर लघुत्तम क्या आएगा 2, बिल्कुल आसान है। ऊपर एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा अपने पास में 2। अब देखो इसके नीचे भी 2 है और इसके नीचे भी 2 है, तो ऊपर वाली संख्या क्या होगी, जुड़ जाएगी। अब √3 ये और √3 ये, इसको तो ऐसे पढ़ो 1√3 ये 1√3 ये, कितने हो जाएंगे अपने पास 2√3 हो जाएंगे। तो यहां पर लिख सकते हैं 2√3 इक्वल टू, अब देखो ये तो हो गया अपना ऊपर का काम। अब हम नीचे वाला काम करते हैं। नीचे वाले में क्या आएगा, सिंपल जोड़ लो, एक आधा आधा और 1, कितना होगा भाई आधा और आधा 1 और 1 और 1 2, ये आ जाएगा 2। अगर तो 3 संख्या हो गई 1 2 3, अगर ये है मेन बटा वाला चिन्ह ये वाला,
तो इसके नीचे वाली से क्या अलग होती है, इसके ऊपर वाली क्या होती है, अलग होती है। तो ऊपर भी दो होगा, नीचे अपन दो कर रहे हैं, तो इसके बटा क्या लगा दो, एक लगा दो। अब इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा देखो, ऊपर तो क्या रहेगा अपने पास, 2/3 और गुणा ये 2/1 है, गुणा में क्या हो जाएगी उल्टी, 1/2, 1/2। तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, और इसको काट दो, तो 2 से 2 काट दो, तो ये क्या हो जाएगा √3/2। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, √3/2। तो लिख सकते हैं अपन RHS = LHS, क्योंकि अपने पास में LHS भी क्या है, यही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस का 6 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस का tan स्क्वायर 30 इक्वल टू सोल्व करना है अपन को 6। तो इसका वही क्या होगा, सेम LHS लो, क्या आएगा LHS तुम्हारा, 2 cos स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 60 माइनस का 6 साइन स्क्वायर 45 और माइनस का tan स्क्वायर 30। ये अपन को सोल्व करना है, और इसके बराबर क्या लेके आना है अपन को, 6। वैल्यू रखो, 2 तो बाहर है अपने पास में, cos स्क्वायर 45 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इसका स्क्वायर, प्लस tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। अगर वैल्यू का नहीं पता तो साइड में टेबल है अपने पास में, वहां से लिख सकते हो, माइनस का 6 साइन स्क्वायर 45 इसकी क्या होती है, 1/√2 इसका स्क्वायर, और माइनस का tan 30 देखो ये रहा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3 और इसका स्क्वायर। सारी वैल्यू सोल्व करो, इसका 2 बाहर रहेगा, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा अपने पास में, 1/2, √3 का करेंगे क्या आएगा, 3 माइनस का 6 इक्वल टू इसका करेंगे क्या आएगा, 1/2 और इसका करेंगे क्या जाएगा, 1/3। ठीक है, अब देखो इसके बटा में क्या मान लो, 1, या फिर इसको सीधा भी कर सकते हैं। देखो 3 तो ये है और आधा ये है, कितना होता है 3.5, और 3.5 को अपन क्या लिखते हैं, 5/2, वो तो 2.5 हो जाएगा, 3.5 क्या लिखो, 7/2 लिखोगे, या इसका एलसीएम ले लो, 2 का भाग देंगे 2 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा करेंगे 1 से 1 आ जाएगा। अब 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, और 2 को 3 से गुणा करो, 2 3 6 माइनस 6 इसका एलसीएम क्या आएगा, दोनों गुणा करो, 3 दूनी 6। अब 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 को ऊपर गुणा करो, 3 एकम 3, और यहाँ पे क्या जाएगा, 3 का भाग देगा 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2। अब देखो इसको आगे सोल्व कर लो, 2 6 और 1 7/2 माइनस का 6, और यहां पे क्या बच गया, 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा, ऊपर 2 और नीचे वाला तो 6 है ही, इस 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया 7, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और 7 में से 1 घटाओ कितने बच जाएंगे 6। तो यही क्या आ गया तुम्हारा RHS आ गया। तो लिख सकते हो यहाँ पे LHS = RHS। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। जो विविध प्रश्न माला थी उसके जो 17 क्वेश्चन थे वो अपने पास में कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसी यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप उनको करोगे, हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी क्या आ जाए, परीक्षा में आ जाए। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, देखो क्वेश्चन है ये कि A बराबर B बराबर क्या है 60, यानी कि A का जो मान है वो B के बराबर है, और ये दोनों किसके बराबर है 60 के। तो मतलब क्या होगा इसका कि A और B की जो वैल्यू कितनी है 60 है। तो भैया हमारे को ये सिद्ध करना है क्या, cos A माइनस का B इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B। तो पहले इसका LHS पार्ट सोल्व कर लेते हैं अपन। LHS तुम्हारा ये बन रहा है cos A माइनस का B। अब यहां पर तो A और B की वैल्यू रखनी है। A की वैल्यू क्या है 60 और B की वैल्यू भी क्या है 60। तो क्या बन जाएगा ये cos 60 माइनस का 60। अब 60 में 60 में तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 0, cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहां पे जो अपना RHS पार्ट आया, सॉरी LHS पार्ट जो आया वो अपने पास में आ गया cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। ये तो अपने पास में क्या आ रहा है LHS पार्ट आ रहा है, वो क्या करना है RHS सोल्व करना है। तो RHS तुम्हारा देखो क्या है, RHS अपने पास में cos A cos B प्लस sin A और
साइन बी। ए और बी की वैल्यू तो यहां से क्या आएगा, कोस 60 और कोस 60 प्लस साइन 60 और साइन 60। ये भी सेम वही पार्ट है, ये भी सेम वही पार्ट है, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे। देखो अगर अपन ये लिख दें ए गुणा ए, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर, या फिर ये लिख दें 2 गुणा 2, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो यहां भी कोस 60 और कोस 60, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 60। ऐसे ही सेम ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 60। अब देखो अपन एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो यहां पे थीटा दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहां भी थीटा है तो यहां भी क्या है, थीटा। अगर यहां पे मैं tan कर दूं तो फिर यहां भी क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए। अगर यहां पे 30 कर दे तो फिर यहां भी क्या आएगा, 30 आएगा। मतलब कहने का ये हो गया कि साइन स्क्वायर tan प्लस कोस स्क्वायर tan, अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। या फिर साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहां आ जाओ, कोस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही अपना क्या हो गया, RHS हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि LHS इक्वल टू RHS, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन अपने पास में ये है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। देखो इसका भी LHS लो पहले, क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, वैल्यू वही रख दो, साइन ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू क्या है 60, इक्वल टू क्या जाएगा, साइन 0, ठीक। और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास में, 0, ठीक है। अब देखो इसका RHS पार्ट क्या आएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। वैल्यू रखो ए और बी की, साइन ए की वैल्यू 60, कोस बी की वैल्यू भी 60 माइनस कोस ए की वैल्यू 60 और साइन बी की वैल्यू क्या अपने पास में 60। देखो सेम पार्ट है, साइन 60 कोस 60, साइन 60 कोस 60। तो इस सेम पार्ट में सेम पार्ट घटा देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0। तो अपन लिख सकते हैं कि RHS इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में, LHS। बिल्कुल सिंपल है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है अपने पास में, ये साइन 60 अपॉन 1 प्लस कोस 60 इक्वल टू tan 30। दोनों पार्ट सोल्व हो गए इसके। LHS ले लो पहले, क्या आएगा, साइन 60 अपॉन 1 प्लस कोस 60। वैल्यू रखो इसकी, ध्यान रखता हूं आगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। 1 प्लस कोस 60 की क्या होती है, 1/2। देखो इसको सोल्व कर लो, कॉमन मैथ लगाओ, या अपना जो नॉर्मल माइंड है वो लगा लो, सोल्व कर लो। वैसे आदत पड़ गई होगी क्वेश्चन करने की। √3/2, ये आपके पास में √3/2 और अपोन में क्या आ रहा है, इसको जोड़ दो, क्या लिखोगे, 3/2। कैसे, अरे 1 और आधा क्या हो जाएगा, 1.5, और 1.5 को क्या लिखते हैं, 3/2। सेम वही 4 संख्या हो गई तो क्या होगी, गुणा में चली जाएंगी। तो क्या आ जाएगा ऊपर तो √3/2 और गुणा ये क्या आ जाएगा, 2 तो चला जाएगा ऊपर और 3 का आ जाएगा नीचे। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऐसे बन गई फॉर्मेशन में √3/3। ऐसी फॉर्मेशन काफी बार आ चुकी है अपने पास में। कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, √3/3, इसको ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या जाएगा 3 और नीचे क्या जाएगा 3√3। इस 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बन गया आपके पास में, 1/√3। तो ये तो तुम्हारे पास में क्या आ रहा है, LHS पार्ट आ रहा है। ये वाला पार्ट सोल्व किया अपन ने, क्या आ गया, 1/√3। अब RHS की बात करते हैं। RHS क्या है, tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। दोनों ही क्या होते हैं, बराबर। ऐसे लिख सकते हैं अपन, LHS इक्वल टू RHS। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है अपने पास में, यदि थीटा इक्वल टू 30
तो फिर इसका वैल्यू निकालो क्या आएगी, 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा। देखो पहले इसके अंदर फॉर्मेशन बनाओ, क्वेश्चन क्या बनता है तुम्हारा। तो यहां पे क्या जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या अपने पास में 30 अपॉन कोस 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर हमारे पास में 30। देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर और 30 दूरी क्या हो जाएगा 60 और बटे कोस ये भी 30 दूरी क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 1 माइनस का, अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है √3/2 इसका स्क्वायर और बटे कोस 60 की क्या होती है, सिंपल सी होती है कोस 60, तो 1/2। ठीक है, अब देखो आगे क्या आ जाएगा ऊपर, तो 1 माइनस का इसका ऊपर वाले का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा 3 और नीचे वाले 2 का करें क्या आ जाएगा 4 और बटे 1/2। अब इसके बटा हम क्या मान सकते हैं अपन, 1 एलसीएम ले लो ऊपर, क्या आ जाएगा एलसीएम तुम्हारा 4, 1 का भाग देंगे 4 में कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4 और माइनस का, अब 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 को गुणा करेंगे ऊपर किससे 3 से, 3 एकम 3 और नीचे तुम्हारा क्या चल रहा है 1/2। ठीक, तो क्या जाएगा ऊपर 4 में 3 गया तो 1/4 और नीचे क्या जाएगा 1/2। अब ये दो संख्याएं कहां चली जाएंगी गुणा में, तो इनको गुणा भेज दो, क्या जाएगा 1/4 गुणा 2/1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया सोल्यूशन 1/2। तो ये इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है।